नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपने देखा होगा कि अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है कि एसएससी ने इस बार अपना जो एग्ज़ाम कराता है वो वेंडर चेंज कर दिया गया है। टीसीएस की जगह अब कोई और ही एग्ज़ाम कराएगा और एग्ज़ाम का इंटरफेस भी पूरा चेंज हो चुका है। अब एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एसएससी की जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस इंटरफेस से फेमिलियर हो जाएँ, वो इसके साथ मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएं, जानने लगें, फेमिलियर हो जाएं। इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक मॉक टेस्ट डाला है, ये कैंडिडेट्स को बताने के लिए कि आखिर ये जो आपका जो एग्ज़ाम होगा एसएससी का इस बार, उसमें किस तरीके से आपको वहाँ कंप्यूटर में जो सीबीटी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो किस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ताकि वहाँ पे जाके आप कुछ गलतियाँ ना कर दें, हड़बड़ा ना जाएँ। आपने टेक्स्ट बुक वगैरह पे और भी कहीं पर मॉक टेस्ट दिए हैं या एग्ज़ाम दिया है, प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं, तो वहाँ पे राइट साइड में आपको दिखता है, इस साइड लेफ्ट साइड में आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स दिखेंगे। तो और क्या क्या ऑप्शन कहाँ दिखने वाले हैं। आप कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले 4-5 बार इस वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर लें, चेक कर लें, फेमिलियर कर लें खुद को इसके साथ, तभी एग्ज़ाम देने जाए। अब करना कैसे, सबसे पहले तो ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर जाएंगे डायरेक्टली, फिर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे, एसएससी मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे सामने एक सिस्टम नंबर आ चुका है और यहाँ पर एक रजिस्टर्ड नंबर, रोल नंबर, नेम और पोस्ट नेम यहाँ पर दे दी है, जो कि सारा डमी है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर और पासवर्ड मांग रहा है। अब आपको इससे सीखने की ये ज़रूरत है, ये सारा डमी है, कि आखिर वहाँ पे एक्चुअल में चीज़ें होंगी कैसी, कि जब आप एंटर करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, फिर रोल नंबर आपका आएगा, फिर पासवर्ड आपको डालना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। अब पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है ABC, आई थिंक आप सबका ही पासवर्ड सेम रहने वाला है। फिर हम इस पर लॉगिन कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो से अभी नेवर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे कि रोल नंबर ये है, कैंडिडेट का नाम है, टेस्ट की डेट ये है, और यहाँ पर ये जो पहली फ़ोटो है ये तो वो फ़ोटो होगी जो आपने जिस टाइम फॉर्म भरा होगा, फॉर्म में जो फ़ोटो की वो यहाँ पर दिखेगी, और लाइव वेब कैमरा ऑन होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप में लाइव आपकी रिकॉर्डिंग होगी टेस्ट देते हुए, तो वो फ़ोटो लाइव आपकी यहाँ पर दिखेगी, कैप्चर्ड फ़ोटो, जो कि एग्ज़ाम सेंटर में वेब कैमरे के द्वारा ली जाएगी, और यहाँ पे जो फॉर्म भरा था वो ली जाएगी। तो इससे क्या होगा, एसएससी को पहचानने में आसानी होगी कि ये कैंडिडेट सेम ही आया, उसके बदले कोई और आ गया एग्ज़ाम देने। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको पढ़ के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए दिखाई जा रही हैं कि आप देखें कि आखिर एसएससी का इस बार जो न्यू पैटर्न है, जो न्यू इंटरफेस है वहाँ एग्ज़ाम देने का सीबीटी, वो इस तरीके से रहेगा। फिर आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताए जाएंगे कि पार्ट ए होगा, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ड्यूरेशन इतना है, टोटल नंबर क्वेश्चन इतने हैं, नेगेटिव मार्किंग इतनी है, और नंबर ऑफ़ सेक्शंस इतने हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद जब आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको नीचे जाना है और एग्री करके क्लिक कर देना है। एग्री करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, एज अ करेक्ट बाय क्लिकिंग टू यू कैन डिलीट योर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर शोन इन द ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे जो सिंबल्स बने हुए हैं कि आखिर किसको आपने आंसर कर दिया है, किसको आपने आंसर नहीं किया है, किसको आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन आएगा, ऐसा जो एक तो खाली होगा, एक ये होगा। जब ऑप्शंस में ये होगा, इसका मतलब आपने आंसर दे दिया है। बिल्कुल खाली डब्बा होगा, इसका मतलब आपने आंसर अभी तक नहीं दिया है। फिर ये 12 जो लिखा है ब्लू कलर में, यहाँ पर यह है कि जब क्वेश्चन नंबर ब्लू कलर में दिख रहे होंगे, इसका मतलब आपने अभी तक उन्हें अटैम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, और जब क्वेश्चन नंबर ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे, इसका मतलब आपने उन्हें अटैम्प्ट कर दिया है। और जब क्वेश्चन नंबर रेड कलर में दिख रहे होंगे, इसका मतलब आपने उनको अभी तक आंसर नहीं किया है, बट मार्क्ड इट फॉर कमिंग बैक फॉर रिव्यू लेटर। ठीक है, नीले का मतलब, सबसे पहले तो ये ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन के, सबसे ऊपर समझिए, इसका मतलब आंसर नहीं दिया, इसका मतलब आंसर दे दिया, जो हम टिक लगाते हैं वो तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, जहाँ ब्लू रंग दिखेगा, इसका मतलब क्वेश्चन का जो साइड में आपको सारे क्वेश्चन दिखते हैं ना, टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे ब्लू रंग दिखेगा, इसका मतलब है टेस्ट, वो क्वेश्चन अभी तक नहीं अटैम्प्ट किया है। ग्रीन दिखेगा तो अटैम्प्ट कर दिया है, रेड दिखेगा तो मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया है। ठीक है, और अगर येलो दिखेगा तो आपने आंसर तो कर दिया है, बट इसे
मार्क फॉर रिव्यू के लिए कर दिया है। ये सारे ऑप्शन देख लीजिए। फिर होगा सेव एंड नेक्स्ट, प्रीवियस और मार्क फॉर रिव्यू और अनमार्क रिव्यू, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्या होगा, क्लिकिंग ऑन दिस विल टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगले क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। और अनमार्क फॉर भी रिव्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे हमने सब पढ़ लिया कि कैसे क्या होने वाला है। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी, आपका किस में एग्ज़ाम हो। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे दिखाएगा एसएससी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट 1, इस तरीके से सामने आ जाएगा आपके इंटरफेस। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टार्ट टेस्ट पे। स्टार्ट टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही होश पोश हो गया आई थिंक। हाँ, अब अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये ऐसे, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे या ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकते हैं। ये जस्ट डमी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको इस वेबसाइट पे आके प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, इस सॉफ्टवेयर को, ये जो वेबसाइट है इसे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जब आप रियल में एग्ज़ाम में बैठें तो वहाँ पर आपकी जो है इसके साथ हैबिट बन चुकी हो और आपको इसको यूज़ करने में 1% भी कोई दिक्कत ना आए। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए कि ये जो नीले नीले बने हुए 1 2 3 4 5 6 इंच का मतलब क्या है, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या है, 7 नेक्स्ट का मतलब क्या है, जो कि ऑलरेडी अभी हमने बता दिया आपको। यहाँ पे ऊपर टाइम चलेगा, जहाँ पे देखिए टाइम लेफ्ट दिख रहा है 14:10। दोनों फ़ोटो दिखेगी, एक तो फॉर्म वाली फ़ोटो, एक लाइव कैप्चर हुई होगी, ठीक है। और प्लस से जूम कर सकते हैं, माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं, चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इंग्लिश करी है और उसने बोला था बाद में चेंज नहीं हो सकती लैंग्वेज। तो हम मान लीजिए यहाँ पे मेलबर्न सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये पहला वाला क्वेश्चन देखिए ग्रीन मार्क हो गया। फिर हम करते हैं गोभी पे। मैं ये आंसर, आप ये मत समझिएगा कि करेक्ट लगा रहा हूँ या गलत लगा रहा हूँ, आप बस ये समझिए कि किस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है। ये मैंने आंसर कर दिया, 7 नेक्स्ट कर दिया। तीसरे वाले पे मैंने ये आंसर कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो ये देखो येलो हो गया, तीसरा नंबर वाला येलो हो गया, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तीसरा नंबर वाला येलो हो गया। तो इस पर अनमार्क रिव्यू का भी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि मैंने लास्ट में आपको दिखाया था। मार्क रिव्यू और अनमार्क रिव्यू भी आप इसे कर सकते हैं। अब 7 नेक्स्ट पे चलते हैं। ये येलो रह गया, अब हम चौथे पे आ चुके हैं। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ये हमें नहीं पता, हमने 7 नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक अभी इनका सिस्टम काम ज़्यादा प्रॉपरली कर नहीं रहा है, आपको पता ही ऑफिशियल वेबसाइट कैसी होती है। तो यहाँ पे जो फोर्थ है, जैसे कि हम ये मार्क फॉर रिव्यू तो कर देते हैं, हाँ ये ऐसे है। अच्छा, अगर आपने क्वेश्चन को टिक करके कोई क्वेश्चन लगा के फिर मार्क फॉर रिव्यू किया तो येलो हो जाएगा कि आपको उस पर डाउट है, आप बाद में चेक करना चाहते हैं ये है या नहीं। लेकिन आपने कुछ आंसर ही नहीं दिया और मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गए तो वो हो जाएगा रेड। रेड मतलब टिक ही नहीं किया, येलो मतलब टिक किया लेकिन डाउट है बाद में चेक करना चाहते हैं, ग्रीन मतलब जवाब दे दिया, ब्लू मतलब जवाब दिया ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। ये हम चलते हैं आगे वाले पे चलते हैं। ये ग्रीन हो गया। फिर हम चलते हैं ये 6 पे, ये भी हमारा ग्रीन हो गया। बेंगलोर पे चलते हैं, ग्रीन हो गया। द्रौपदी मुर्मू, ओहो, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भैया ये बता दो। ये कमेंट बॉक्स में सारे भाइयों को जवाब आ जाना चाहिए, हमारी प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की। मेरे हिसाब से तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप बता दीजिए कमेंट में। मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। कम से कम इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पर जाती लिंक मिल जाएगा ईजिली। मोबाइल में यूज़ कर लेना, चाहे वेबसाइट लैपटॉप पे यूज़ कर लेना। अपने आप को इसके साथ फैमिलियर बना लीजिएगा कम से कम 2-3 बार 4-5 बार यूज़ करके, कि आखिर किस तरीके से वहाँ पे काम करेगा ये, ताकि आपको एन मौके पे आपको आंसर्स आते हुए पढ़ाई करने की भी बात ऐसा ना हो कहीं जिस इंटरफेस से आप फैमिलियर नहीं हो और इसकी वजह से आप दिक्कत कर दें, कुछ गलतियाँ वहाँ पर कर दें, ठीक है। आंसर आते हुए भी कुछ आंसर्स ना लगें। तो इस तरीके से आपको करना है। येलो हो गया, ग्रीन हो गया, अपना ग्रीन हो गया, सारे आंसर देते जा रहे हैं। अब हमें इसका आंसर पता ही नहीं, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, रेड हो गया। आगे चले, अब हमें इसका ये आंसर मार्क कर दे, लेकिन गड़बड़ लग रही है कि बाद में आके देखना चाहते हैं, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, येलो हो गया। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट चले, फिर यहाँ पे आंसर दे दिया करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो फिर ये ग्रीन होगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ पर, ठीक है।
अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और वीडियो बना दी जाएंगी, आपको बता दी जाएगा इसके बारे में। आई होप मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि आखिर इसका बेनिफिट है क्या। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका असली क्वेश्चनों से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कि इस इंटरफेस के साथ आप फेमिलियर हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, आप गलतियां ना करें मेन एग्ज़ाम के टाइम। अब हम अगर इसे बैक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, एक सेकेंड जस्ट एक सेकेंड। यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी 10 मिनट का समय यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने। सेव एंड नेक्स्ट। अब हम सारे आंसर्स दे देते हैं, मान लो ये करते रहते हैं, हम आंसर देते हैं पहले, तो इसे मैं बड़ा ही कर देता हूँ दोबारा से, हाँ, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और आप डायरेक्टली किसी पे भी क्लिक करके उस क्वेश्चन पे भी जंप कर सकते हैं। मान लो मुझे 25वां करना है, 25वें पे चले गए, 22वां करना है, बस ये जो कलर से आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन आपने किया है, येलो आपने मार्क करके भी रिव्यू के लिए छोड़ा क्योंकि डाउट है उस पर, और रेड वाला आपने पूरा ही छोड़ दिया है, ब्लू वाला आपने अटैम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोसेस यहाँ पे काम करेगा। ये अभी हम चलते रहते हैं भाई। मुझे लगता है अभी ना टेस्ट एंड करने का मौका नहीं दे रहा क्योंकि मुझे टेस्ट एंड करना है, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि मेरे को आपको इस इंटरफेस के बारे में बताना था जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो एक सेकेंड, एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ इस इंटरफेस का, वीडियो की थंबनेल में काम आ जाएगा। विंडो शिफ्ट एस, ये हम ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट, थंबनेल बना देंगे, इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये हमने कॉपी कर लिया, बाद में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से और आगे चलते हैं। 21वां रह गया है, इस पर कुछ लगा लेते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, मन नहीं कर रहा मेरा करने का। इसको मैंने किया लेकिन मुझे डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दे रहा हूँ, येलो हो गया। तो इस तरीके 4-5 बार करोगे ना, फेमिलियर हो जाओगे, जैसे मैं हो गया, बताओ एक ही बार में। अब मेरा मन है, मैंने छोड़ दिया, मार्क फॉर रिव्यू करके रेड हो गया। अब मेरा मन है, मैंने मार्क कर दिया लेकिन डाउट है, मार्क फॉर रिव्यू कर दे तो येलो हो गया। ठीक है, मार्क कर दिया, 7 नेक्स्ट, ग्रीन हो गया, 7 नेक्स्ट, ग्रीन हो गया। ये हो गया अपना पूरा। ठीक है, यहाँ पे एसएससी जो है आपका कैमरा यूज़ करना चाहती है ऐसा बोलेगा, क्योंकि लास्ट में ना आपकी फ़ोटो भी कैप्चर होगी, तो वो आप उस टाइम अलाउ कर दीजिएगा, अभी तो मैं अलाउ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया पूरा कंप्लीट। बस अब यही समझ में नहीं आ रहा है टेस्ट एंड कहाँ से करूँ। टेस्ट एंड हो जाएगा 8 मिनट बाद, बाकी मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बता दिया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।